ओम शांति। एक बार एक व्यक्ति होता है और वो बहुत मेहनत के बाद इतना कमा पाता है कि जैसे तैसे उसकी 4 रोटी ही बन पाती हैं और बमुश्किल वह अपना पेट भर पाता है। उसमें भी क्या होता है कि जैसे ही वो अपनी 4 रोटी बना के अपने हाथ धोने के लिए जाता है, तो लौटता है तो उसकी 1 चपाती डेली कम हो जाती है। तो बड़ा दुखी रहता है कि जैसे तैसे तो ये 4 रोटी बनती है, इसमें से भी 1 रोटी डेली गायब हो जाती है। तो एक दिन उसने प्लान किया कि मैं चेक करूँगा कि मेरी रोटी कहाँ जाती है। तो वो हाथ धोने जाता है, तो वो हाथ ना धो कर के वो चुपचाप से देखता है कि मेरी रोटी कैसे गायब होती है। तो वो देखता है कि जैसे ही वो जाता है तो एक चूहा आता है और उसकी रोटी को खींच कर के ले जाता है। वो जल्दी से आता है और उस चूहे को पकड़ लेता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, बड़ी मेहनत से तो जैसे-तैसे मैंने 4 रोटी बनाई, उसमें से भी तुम 1 गायब कर देते हो। तो वो चूहा बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं के निराकरण के लिए एक रास्ता बताऊँगा। तो बोलता है बताओ? कि उसने बताया कि एक रास्ता है, उसको क्रॉस करके वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें बुद्ध मिलेंगे और बुद्ध वो तुम्हें तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं, उन सब का हल वो निकाल देंगे। तो उसको धन्यवाद करता है और बुद्ध से मिलने के लिए वो घर से निकलता है। तो चलते 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 शाम हो जाती है। तो रास्ते में एक हवेली पड़ती है। उस हवेली के अंदर जब घुसता है तो वहाँ माँ बेटी रहती हैं। तो माँ से पूछता है कि हे माँ, क्या मैं रात्रि विश्राम कर सकता हूँ? तो बोलता है हाँ बेटा, ज़रूर रुको। तो वो पूछती हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर मुझे प्राप्त करना है। तो माँ कहती है बेटा मेरा भी एक प्रश्न है, अगर हो सके तो उसका भी उत्तर लेते आना। तो बोलते हैं हाँ माँ बताइए। कि ये मेरी 20 साल की बेटी है, लेकिन अभी तक ये बोल नहीं पाती है। तो उनसे पूछिएगा कि ये कैसे बोलना शुरू करेगी? तो बोलता है जी ज़रूर, मैं पूछ के आऊँगा। फिर वो सुबह जब होती है तो वो घर से निकलता है और फिर रास्ते में एक बहुत ऊंची पहाड़ी पड़ती है, उस पे चढ़ना शुरू करता है। तो रास्ते में एक जादूगर मिलता है और वो जादूगर उससे पूछता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कि मैं भगवान बुद्ध से अपना एक प्रश्न है, उसका उत्तर मांगने जा रहा हूँ। तो बोलता है भाई तुम मेरा भी एक प्रश्न पूछते आना। कि हाँ बताइए। कि उनसे पूछना भाई मैं 1000 वर्ष से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे स्वर्ग का रास्ता प्राप्त नहीं हुआ। तो बोलता है ठीक है मैं पूछूंगा। तो वो जादूगर उसको झट से जादू की छड़ी से और उस पर्वत को क्रॉस करवा देता है। उसके बाद वो जब पर्वत क्रॉस करके आगे बढ़ता है तो एक नदी होती है, बहुत गहरी नदी है और उसको उसे क्रॉस करना है। उस क्रॉस करने के बाद ही भगवान बुद्ध मिलने वाले थे। तो वहाँ देखता है कि एक कछुआ है और वो कछुआ से पूछता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, उस नदी को क्रॉस नहीं कर पाओगे? तो वो पूछता है, वो बताते हैं कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ और मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर मुझे चाहिए। तो जो कछुआ है वो बोलता है भाई मेरा भी एक प्रश्न है, संभव हो तो मेरा भी प्रश्न का उत्तर लेते आइए। तो वो अपना प्रश्न बताता है कि भगवान बुद्ध से पूछना कि मैं पिछले 500 वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा ड्रैगन बनने की कोशिश है, लेकिन मैं अभी तक बन नहीं पाया हूँ। तो बोलता है ठीक है। तो वो जो कछुआ है वो उसको नदी क्रॉस करवा देता है। तो अब 4 प्रश्न हो गए थे, एक उसका खुद का, एक माताजी का, एक जादूगर का और एक कछुए का। इस तरीके से 4 प्रश्नों के साथ वो भगवान बुद्ध के पास पहुंचता है और भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से बातें कर रहे हैं और उन्होंने घोषणा की कि हर भक्त केवल 3 प्रश्नों का ही उत्तर मुझसे प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से उसके दिमाग में बड़ा संशय चलता है कि किसका प्रश्न पूछूं और किसका छोड़ूं। तो वो सोचता है कि वो जो माँ है बेचारी, उसकी बेटी 20 वर्ष की है, अभी तक उसने बोलना शुरू नहीं किया है और वो बेचारा जो जादूगर है पिछले 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा है और कछुआ पिछले 500 वर्षों से तपस्या कर रहा है। तो उसके दिमाग में प्रश्न आता है कि मेरा क्या है, मैं और मेहनत कर लूँगा तो 4 रोटियां मुझे मिल ही जाएंगी, लेकिन इनकी समस्या मेरी समस्या से ज़्यादा बड़ी है। तो भगवान बुद्ध से वो अपना प्रश्न ना पूछ के उन तीनों के प्रश्नों का उत्तर लेके आता है। जब लौटता है तो सबसे पहले कछुआ पड़ता है। तो कछुआ उसके इंतज़ार में खड़ा था, बोलता है भाई पूछा? कि हाँ पूछा।
कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम अपना ये जो खोल है इसको उतार के फेंक दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुए ने जैसे ही अपना खोल उतारा तो एक बड़ा ड्रैगन बन जाता है और उस खोल के अंदर बहुत सारे हीरे होते हैं और वो हीरे उपहार स्वरूप वो उस यात्री को दे देते हैं। तो इस तरीके से वो आगे और बढ़ता है नदी क्रॉस करके, तो उसे रास्ते में जादूगर मिलते हैं। तो जादूगर जी उसी के इंतजार में थे, बड़े उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे थे और पूछते हैं कि भाई मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा? कि हाँ पूछा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपनी इस जादू की छड़ी का त्याग यदि कर दोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने जादू की छड़ी को बोला कि जब इसका त्याग ही करना है तो क्यों ना इसे आप ही रख लीजिए। तो वो मैजिकल जो स्टिक थी वो उस यात्री के पास आ जाती है और वो स्वर्ग के रास्ते चले जाते हैं। जादूगर को स्वर्ग मिल गया। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में वो माँ बेटी का घर पड़ता है। माँ भी बड़ी उत्सुकता से अपने प्रश्न के उत्तर के लिए इंतजार कर रही थी। तो जैसे ही वो आती हैं तो पूछते हैं कि बेटा आपने पूछा? कि हाँ, भगवान बुद्ध ने कहा है कि यदि आप अपनी बेटी की शादी कर देंगी तो ये बोलना शुरू कर देगी। तो माँ कहती है कि बेटे तुमसे अच्छा वर मुझे कहाँ मिलेगा, और वो अपनी बेटी की शादी उनके साथ करवा देती है। इस प्रकार से जैसे ही बेटी की शादी उनके साथ होती है वो बोलना शुरू कर देती है। तो इस कहानी में हमने क्या देखा कि जब हम त्याग करते हैं, जब हम अपना कुछ त्यागने का सोचते हैं तो उस त्याग के अंदर ही हमारी प्राप्ति छुपी हुई है। यदि वो अपने प्रश्न का हल पूछता और उनका नहीं पूछता तो ना उसे हीरे मिलते, माना ना धन दौलत मिलती, ना मैजिकल स्टिक, ना शोहरत मिलती और ना ही जीवन साथी मिलता। लेकिन एक त्याग में ही उसके जीवन की सब प्राप्तियां समाई हुई थी। यदि हम भी ऐसा ही जीवन धारण कर लें, कुछ त्याग करना शुरू कर दें और दूसरों के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि हमें स्वयं अपने अच्छे की सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान उन्हीं के साथ हैं, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों के लिए शुभ सोचते हैं, तो उन्हें अपना शुभ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए सभी के लिए अच्छा सोचें, त्याग की भावना रखें, सभी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखें, तो आपका जीवन स्वतः ही बहुत सुंदर, खूबसूरत और दुआओं से भरा हुआ होगा। ओम शांति।